स्वागत है आपका एक और नए मीम रिव्यू के एपिसोड में, जहां हम आपको कुछ मजेदार खबरें और फनीएस्ट न्यूज रिलेटेड मीम्स आपको दिखाएंगे। और बड़ी खबर यह है कि इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है। करीब 3,368 करोड़ रुपए में ये बड़ी डील हुई और ट्विटर अब इलॉन मस्क का। A few moments later. अरे मैनेजर जी, ये कैबिन किसकी है? ये आपके बड़े भाई साहब विक्की ओबेरॉय की। विक्की ओबेरॉय की है? बेच मारो इस कैबिन को जी, और इसके पैसे जो है हमारे नए बैंक के नए अकाउंट में डाल दो जी। थैंक यू। ये दो कैबिन किसकी है? ये टॉयलेट्स है सर, बेच मारो इनको जी। लेकिन सर वो स्टाफ जाएंगे कहाँ? अरे क्या स्टाफ सुबह करके नहीं आते? हमारा ही ऑफिस गंदा करना है, उनको बोलो म्युनिसिपैलिटी में जाए। राज साहब, गुजरात से टैक्स आया कि वो एल्यूमिनियम की फैक्ट्री बंद हो गई, तो बेच मारो उसको और उसके पैसे आपके नए बैंक के नए अकाउंट में डाल दो। कितना समझदार। अरे राज बेटा तुम बेच मारो इनको। कौन है? और कुछ वायरल ट्रेंडिंग सदाबहार मीम्स भी दिखाएंगे। और बजरंग बली से बड़ा भक्त हनुमान जी का कोई नहीं। और बजरंग बली से बड़ा भक्त हनुमान जी का कोई नहीं। कौन है ये लोग? Once more! रूस की वॉरशिप को डुबाने का चीख कर चिल्लाऊंगा। इस पत्रकारिता के तहत जहां से कूदकर जहां तक जाना होता है, वहां से कूदकर वहां तक वापस भी आना होता है। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? पाकिस्तान की राजनीति में एक अलग ही झोल चल रहा है। एक कॉमेडियन के एग्जिट के बाद अब एक और नए कॉमेडियन की एंट्री हो गई है। मैं नहीं मानता। इमरान खान ने पीएम पद से इस्तीफा दिया है और शहबाज शरीफ पीएम का पद संभाल रहे हैं। यहाँ पर भेजा खाली है। और जोगरपंथी में ये भी महारत हासिल किए हुए हैं। ये क्या है? With your heart and your mind. With your heart and your mind. Are you comedy me? वैसे ये नवाज शरीफ के भाई हैं, तो सोच लीजिए कि क्या हाल होने वाला है। चीन पाकिस्तान का एक वफादार, काबिल एतमाद और दुख और सुख का साथी है चीन। आईडी प्रूफ है आपका, ये वोटर्स कार्ड है, पैन कार्ड है, आपका ब्लड ग्रुप है, दादा पोते होने का प्रूफ है। और पिछले कॉमेडियन यानी कि इमरान खान को उन्हीं की वाइफ कपिल शर्मा शो में जाने की सलाह दे रही हैं। कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जिस तरीके से सत्ता से उनकी रवानगी हुई, इसी को लेकर इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम ने इमरान खान पर तंज कसते हुए कहा है कि उन्हें द कपिल शर्मा शो में शामिल हो जाना चाहिए। गजब बेइज्जती है। अगले इस मीम में आपको ये दिखाते हैं कि KGF 2 मूवी ने कैसा माहौल बनाया है। फैंस के दिलो दिमाग में सोते जागते इसी फिल्म का खुमार है। क्या हुआ? KGF और RRR जैसी साउथ इंडियन मूवीज ने तो धमाकेदार बिजनेस किया है और ये सबको पता है। लेकिन जो सबको नहीं पता है वो ये कि एक ऐसी फिल्म आने वाली है जो इन सब फिल्म्स को तगड़ी टक्कर देने का दावा कर रही है, और वो है KRK की देशद्रोही 2। इसके लीड रोल में होंगे नन अदर देन KRK। क्या बवासीर बना दिया? ये तो टट्टी है। इस फिल्म के ऊपर इन्हें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि अनाउंसमेंट में ही इसे बिगर देन बाहुबली बता दिया गया। इसी बात पे आपको थोड़ा देशद्रोही 1 की याद दिलाते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? जो कि एक क्लासिक मूवी थी जिसके हीरो भी KRK ही थे। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। इनकी शानदार एक्टिंग देखिए। मगर क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? इस मूवी की लंबी चौड़ी स्टार कास्ट देखिए। डायलॉग डिलीवरी देखिए KRK की। मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना। इनका रोमांस देखिए। और एक्शन और स्टंट्स भी देखिए। मैं मुंबई में किसी का खून करने के लिए नहीं आया था। भाई भाई ही आपस में लड़ने लगे तो फिर देश का क्या होगा? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है ये बात। तो इमेजिन करिए कि देशद्रोही 2 कैसी होने वाली है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। वैसे फिल्मों की बात चल रही है तो एक और एक्टर है जो खबरों में आ गए। ये है अक्षय कुमार, जो कि अजय देवगन और शाहरुख खान के साथ अब विमल पान मसाला बेच रहे हैं। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल ये फंस गया। दरअसल इनके इस पुराने वीडियो को शेयर करके मजे लिए जा रहे हैं, जिसमें इनके विचार थोड़े विपरीत नजर आ रहे हैं। सभी जानते हैं कि आप जो है तंबाकू, बीड़ी, पान, गुटखा, इन सारी चीज़ों से आप काफ़ी दूर हैं।
कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, और अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार होते हैं, लेकिन बात उसकी नहीं है। पैसा ही पैसा होगा। लोगों ने इतना कुछ कहा कि आखिरकार अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से सबसे माफी मांगी और इस ब्रांड से हटने का फैसला लिया। अब आए ना लाइन पे। वहीं नींबू इतने महंगे हो गए हैं कि अब बगीचों में इसकी रखवाली की जा रही है। पहली बार है जब नींबू को लूटा जा रहा है। तो आसपास के लोकल लोग जो हैं वो चोरी करके लेके जाते हैं, इस वजह से तीखना पड़ता है। बाबा टाइम बहुत खराब आ गया। यूपी में एक चोर का वीडियो वायरल हुआ जो कि एक सीसीटीवी वीडियो है, जहां वो चोरी करके कैमरे में ठुमके लगाते नजर आ रहा है। लोगों ने सोशल मीडिया में यूपी पुलिस को टैग करके पूछा कि क्या कर रहे हैं आप लोग, हरामी हो बेटा। ऐसे ही यूपी का एक और वीडियो वायरल हुआ है जहां एक बुजुर्ग कपल लड़ाई झगड़े को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गए हैं। फिर पुलिस ने देखिए कैसे मिठाई खिलवाकर दोनों में समझौता करवाया। लेकिन काका को आखिरी तक भरोसा नहीं हो पाया है। देखिए उनके मन का डर। अब एक और कपल पे बेस्ड एक मीम देखिए जहां पत्नी अपने पति को मोबाइल चलाने से रोकने के लिए जा रही है, लेकिन नहीं रोक पाई क्योंकि कहानी में एक ट्विस्ट आ गया जब उनको पता चला कि पति अपनी पत्नी की तस्वीर देख रहा है। लेकिन फिर सडनली एक और ट्विस्ट आ गया। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बचपन का सीन याद दिलाता हुआ ये मीम देखिए जहां आप घर में बैठे हैं और सडनली आपको मम्मी बाहर जाके कुछ सामान लाने को बोल दे और मौसम भी खराब है, तो पहले तो आपकी बहानेबाजी शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मम्मी ने कहा कि सामान खरीदने के बाद बचे हुए सारे पैसे तेरे, तो देखिए कैसे बच्चा सामान लेने चल देता है ऋतिक रोशन की तरह। माँ और बेटे का रिश्ता दर्शाते हुए एक और मीम दिखाते हैं आपको, जिसमें आपको राजपाल यादव उस बच्चे का दर्द बता रहे हैं जब उसकी माँ उसे किसी शैतानी के लिए पिटाई लगाती है और रोने पर यह बोलती है कि और पीटूंगी अगर तू और रोया तो। माँ बेटे के बाद अब आपको पापा और पापा की परियों पे बेस्ड एक मीम दिखाते हैं। क्या होता है पापा का रिएक्शन जब पहली बार बेटी स्कूटी चलाते वक्त पैर का इस्तेमाल ना करके ब्रेक मार के गाड़ी रोक दे। वाह, हमारी बिटिया इतनी होशियार हो गई। अब आपको देश के वाइस प्रेसिडेंट के अंदर छिपा हुआ एक साइलेंट रोस्टर दिखाते हैं जो हाल ही में बाहर आया। Honorable Chairman, so this क्या है? ये मास्क है, बियर्ड है? beard. क्या होता है जब आप अपने पेरेंट्स का मोबाइल खाली करने के चक्कर में उनके मोबाइल से व्हाट्सएप के सारे गुड मॉर्निंग मैसेजेस डिलीट कर डालते हैं। क्या किया तूने? क्या किया? एक हत्यारे ने जन्म लिया है मेरे घर में। एक हत्यारे ने जन्म लिया मेरे घर में। जब आपको किसी की ड्राइविंग पे भरोसा ना हो और वो बोले कि गाड़ी आज वो ड्राइव करेगा, तो आपके मन में कौन सा गाना बजता है वो सुनिए। हम मर जाएंगे, ओ हम मर जाएंगे। इस बच्चे से मिलिए जिसे धरती में आए अभी कुछ ही टाइम हुआ है और उसे पता चल गया है कि वो सही जगह नहीं आया है। अब आपको स्टूडेंट्स पे बेस्ड कुछ मीम्स दिखाते हैं, उनके बदमाश दोस्तों पे और जो वे क्लास में करते हैं, और खास करके एग्जाम सीजन्स पे बेस्ड कुछ मीम्स दिखाते हैं। तो क्या पार्वती ने 4 से शादी नहीं की थी क्या? कौन पार्वती? अबे पार्वती ने नहीं, कुंती ने पांडवों से शादी की थी। रामायण तो तुमने पढ़ा है नहीं? अनपढ़ गवार साले। अबे कुंती उनकी माँ थी, पांडवों से शादी की थी। द्रोही। अबे द्रौपदी, द्रोही। और इसके अलावा बैक बेंचर्स की अनोखी खुराफातियों पे बेस्ड मीम्स भी दिखाते हैं। क्या होता है जब आपका रिजल्ट आ चुका हो और आपके घर में किसी रिलेटिव का फोन आए और वो आपसे बात करना चाहे। हेलो, किसका फोन है?
उसको बोल बाबूराव मर गया, बाबूराव सुबह में ही मर गया। राजू उसको बोल बाबूराव मर गया। मेरा मामा नहीं है वो। फिर वो बिगड़े बच्चों के प्रति माँ बाप का रिएक्शन देखिए, जो फाइनली मन बना ले कि अब अच्छे से पढ़ाई करूंगा। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। और उनके दोस्त उनकी ऐसी बातें सुनकर क्या बोलते हैं वो सुनिए। कुछ नहीं करोगे तुम मुन्ना, खाओगे और हगोगे। ऐसे बच्चों को रूम में पढ़ते देख पेरेंट्स को भी यकीन नहीं होता है। लगता है किसी दूसरे का खोली में आ गए। एग्जाम हॉल पे बेस्ड आपको कुछ मीम्स दिखाते हैं। कुछ दोस्त एग्जाम्स में सामने बेंच में बैठे दोस्तों पर फुल विश्वास करते हैं। मैंने तो बस वो लिखा जो कुछ लिखाया आपने। लेकिन दोस्तों की सलाह हमेशा सही हो वो सही नहीं है। कुछ दोस्त फुल कॉन्फिडेंस में आपको गलत बात भी बताएंगे। हेलो 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 हेलो, कॉइन डाल हाँ हेलो, कॉइन डाल क्या कॉइन डाल, मोबाइल है कॉइन डाल, हट हेलो। वहीं कुछ दोस्त जो एग्जाम हॉल में आपके सामने बैठे हो और लगातार आपसे जवाब पूछ रहे हैं और असलियत ये है कि आपको खुद जवाब ना पता हो। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। सवाल का जवाब किसी को ना पता हो तो अंत में एक ही रास्ता बचा रहता है और आपका दिमाग फिर आपसे यही कहता है, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। फिर एग्जाम देने के बाद यही बच्चे पासिंग मार्क्स के आंकड़े को अपनी दुआओं में ऐसे याद रखते हैं जैसे रानी मुखर्जी। बैक बेंचर्स जब किसी पब्लिक प्लेस में अपनी क्लास टीचर को देख लें तो कैसे नजरें चुराते हैं वो इस सीन में देखिए। कुछ बदमाश बच्चों को जब टीचर्स बोले कि ये काम मत करो तो वो उसी काम को डबल शिद्दत से करते हैं, जैसे बेंच पे लिखना। इन्हें जब पेरेंट्स डायलॉग मारते हैं कि जितना मिल रहा है उतने में खुश रहो तो ये उन्हें अपने रिजल्ट्स के नंबर याद दिलाते हैं और उल्टा यही डायलॉग चिपकाते हैं। जब कोई टॉपिक को कम इम्पोर्टेंट समझकर छोड़ दिया जाए तो वो अगले दिन एग्जाम में कैसे एंट्री मारता है। नमस्ते अंकल जी। और एग्जाम्स खत्म होने के बाद जब टीचर्स इन बैक बेंचर्स के पेपर्स चेक करें तो क्या होता है वो देखिए। सर इस सवाल का जवाब मुझे नहीं आता, आपको आता है तो आप ही लिखिए। क्या बच्चे आजकल। जब आपके हाथ में मच्छर काट रहा हो तो आप उसे या तो भगा देंगे या तो मार ही डालेंगे, लेकिन इस खुददार दिलदार भाई जैसा दिल किसी के पास नहीं हो सकता जिसने मच्छर की फीलिंग्स को समझा है, जाना है। हेलो अच्छे से, आखिर तेरा भी तो फैमिली होगा ना, तेरे लिए इतना सैक्रिफाइस तो बनता है। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और घर के लिए भी ले जाना थोड़ा। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। तो ये था मीम रिव्यू का एक एपिसोड। हमारे बाकी वीडियोस को भी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे हमें काफी सपोर्ट मिलता है। अंत में आपको देश के सुनहरे भविष्य के साथ छोड़ जाते हैं। बिस्किट। Once more. RONALDO। क्या बात? रंडा। बंद करो हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूं।